हर हर महादेव, जय माता दी मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? तो ये रीडिंग हो रही है एक टाइमलेस रीडिंग, टाइम बाउंड नहीं है, जब देखोगे रेजोनेट करोगे। लेकिन फिर भी जिस समय मैं रीडिंग कर रही हूँ वो समय चल रहा है नवरात्रों का। और जब नवरात्र में कोई रीडिंग की जाती है या फिर जब ऐसे पावन टाइम में कोई रीडिंग की जाती है, उसका अपना महत्व होता है, अपनी एनर्जी होती है। वो रीडिंग नहीं, हीलिंग होती है। वो रीडिंग नहीं, माँ का आशीर्वाद होता है। इसलिए इस वीडियो को आप जितना अधिक लाइक करोगे उतना अधिक आपको माँ की ब्लेसिंग भी मिलेंगी, आपका रिलेशनशिप भी हील होगा। इसलिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक जरूर कर देना। कैंडल वैक्स ऑन पेपर आप देख ही रहे हो, जो हमारा मीडियम है आज। बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और इंसाइजिव ये एक माध्यम होता है। इसी से मैं आपकी आज रीडिंग करने वाली हूँ। अभी के भी अपने व्यक्तिगत नंबर में 3 बार लीजिए, जय माता दी मन में 3 बार बोलिए और रीडिंग को आप सुनना शुरू कीजिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 डीप रीडिंग, सो टेक 3 डीप ब्रेथ्स ऑल्सो बिफोर यू स्टार्ट लिसनिंग। कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी, डीएफ डीएम के लिए देख सकते हो आप। किसी भी सिचुएशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, आपके साथ नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, जो भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपको राशि भी बताऊंगी मैं। पहले कुछ एनर्जीज में पिक कर रही हूँ आपके लिए, इनिशियल एनर्जीज जो मुझे आपके दिखाई देंगी, पहले मैं वो आपको बताती हूँ। बहुत ही लीनियर सा वैक्स डिपॉजिट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप फिलहाल थोड़े बैलेंस्ड हो। आपने अपने आप को काफी हद तक बैलेंस्ड किया हुआ है अभी। ओके, क्या होता है ना कि खुद को गिरने से बचा रहे हो, खुद को फर्दर हर्ट होने से बचा रहे हो आप। ओके, अपना सम्मान कर रहे हो, अपनी भावनाओं का सम्मान कर रहे हो। अब आप अपनी खुद की सुनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो या तो है सेजिटेरियस धनु राशि का हो सकता है, जेमिनी मिथुन राशि का हो सकता है, वृषभ यानी कि टॉरस राशि का हो सकता है, मेष यानी कि एरीज राशि का हो सकता है, पाइसेस यानी कि मीन राशि का हो सकता है। ठीक है। अम, मुझे लगता है कि आपका पिछले कुछ समय में, या तो कुछ समय में बहुत अधिक वेट गेन हुआ है या भी बहुत अधिक वेट लूज किया है आपने। और ये कोई हेल्दी वेट गेन या वेट लूज नहीं है। आपने या तो बहुत स्ट्रेस में इस वेट को लूज किया या गेन किया है, या फिर समवेयर मुझे हेल्थ थोड़ी आपके अफेक्टेड दिखाई दे रही है। इट कैन बी ईदर लूजिंग टू मच वेट, गेनिंग टू मच वेट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और ड्यू टू स्ट्रेस, नॉट अ हेल्दी वन। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि आप अपनी हेल्थ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। ओके, अब जब आपने चीज रियलाइज कर ली है दैट आई एम सफरिंग टू मच, सो सेहत के इफेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको अपने फोकस में आना पड़ेगा वापस, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पे आपके व्यक्ति की फीलिंग्स आपसे बहुत ज्यादा ऑपोजिट दिखाई दे रही हैं आज। जस्ट ऑपोजिट, एकदम उल्टा सोच रहा है आपका व्यक्ति। अगर पहले आप ये सोचते थे कि ये व्यक्ति आपके पास लौटा है, तो अब आप ये नहीं सोच रहे हो कि व्यक्ति आपके पास लौटा है, लेकिन ये व्यक्ति सडनली आपके पास लौटने के बारे में सोच रहा है। अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि आप इसके बिना नहीं रह सकते हो, तो आज आप इसके बिना रहने को तैयार हो और अपने आप को उस हिसाब से मजबूत बना रहे हो। लेकिन आपके व्यक्ति ये पिछले कुछ समय से रियलाइज कर रहा है, ये कुछ घंटे भी हो सकते हैं और कुछ दिनों से भी रियलाइज कर रहा हो सकता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकता है। अगर आप ये सोच रहे थे कि ये व्यक्ति आपका सब कुछ है, इसके बिना रहना नामुमकिन है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने इस मिथ को बर्स्ट कर लिया और आपको लगता है कि नहीं यार, मुश्किल तो है, मैं मिस तो उसको बहुत करती हूँ या करता हूँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं चाहूं तो मैं इसको अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंट इंसान, व्यक्ति जो कि हमेशा से ये सोचता रहा है कि वो आपके बिना सर्वाइव कर सकता है, इस वक्त वो ये सोच रहा है कि वो आपके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। गाइज, अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे विंग्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और ये जो विंग्स है ना, दीज आर जो समथिंग टू डू विद फ्लाइंग, टेकिंग ऑफ। मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता नए तौर पे टेक ऑफ करने वाला है। ये रिश्ता नए सिरे से टेक ऑफ करने वाला है, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में आपके लिए इस वक्त वो इमोशंस हैं जो कभी आपके लिए हुआ करते थे, और आपके मन में इसके लिए वो इमोशंस हैं जो उसके मन में आपके लिए हुआ करते थे। अब की बार आप नहीं रुकने वाले, थकने वाले। कहीं ना कहीं आप जब से मजबूत हुए हो ना, तब से व्यक्ति कमजोर हो गया है। जब से आपने अपने हाथ में अपनी शक्ति ली है, अपनी ताकत ली है, आपने अगर ये सोच लिया है कि मुझे सफर नहीं करना, जब से आपने इसके पीछे अननेसेसरीली चेस करना बंद किया है ना, तब से ये पर्सन उस चेस को मिस कर रहा है। आप किसी के पीछे भागते रहते हो और वो आपकी तरफ देखता नहीं है, और अगर देखता भी है तो उस हिसाब से नहीं देखता, उस तवज्जो से नहीं देखता। लेकिन अब जब आप इसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, तो उसको आपके एक निगाह, एक इशारे का इसको इंतजार हो रहा है।
क्योंकि इसको आदत है आपकी अटेंशन की, इसको आदत है आपके अटेंशन की। इतनी अटेंशन तो इसको कभी जिंदगी में नहीं मिली है किसी के, वो ये ना लंगूर के हाथ अंगूर क्योंकि इसको कभी भी इस, चाहे ये डीएफ हो आपकी, चाहे आपका डीएम हो, डिवाइन फेमिनिन हो, डिवाइन मस्कुलिन हो, इस व्यक्ति को इतनी अटेंशन कभी नहीं मिली जितनी अटेंशन इसको आपसे मिली। और आज जब वो अटेंशन मिलनी बंद हो गई है, अटेंशन की जब पाइपलाइन रोक दी गई है, उसकी डिलीवरी रोक दी गई है, तो आपके व्यक्ति को बेचैनी हो रही है, क्योंकि स्पेशल फील करने की आदत है इनको। तो बहुत स्पेशल फील कराया आपने, फ्री के गिफ्ट्स भी दिए हैं शायद बहुत ज्यादा आपने। मुझे लग रहा है कि आपने इनको बहुत स्पेशल फील कराया है। आपने इनके लिए हर वो चीजें की हैं जो कोई भी इंसान अपने प्रियतमा के लिए कर सकता है, और इन्होंने उसकी कदर नहीं की। अब ये व्यक्ति उल्टा, अब गंगा उल्टी बह रही है। फिलहाल इस व्यक्ति के इमोशंस जो हैं वो मुझे बहुत ही डाइवर्जेंट, आपसे विपरीत दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस व्यक्ति का जो माइंड है ना, वो कुछ ऐसा है कि जो चीज इसके पास होती है ना व्यूअर, वो इसको नहीं चाहिए होती। यानी कि जो चीज इसको इजीली हासिल हो जाती है, आराम से मिल जाती है, ये उसी चीज का दुश्मन बन जाता है। फिर इसको वो चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो चीज को आसानी से हासिल हो गई। आपके साथ और इसके साथ, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है इसकी तरफ से। यानी कि आप जब तक हासिल नहीं थे, जब तक आप इसकी पहुंच से दूर थे, या जब तक आपके हाथ में एक कंट्रोल था कि आप भाई इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हो, या जब तक आप इसको लेके इतने सीरियस नहीं हुए थे, तब तक तो ये व्यक्ति आपको चेस कर रहा था, तब तक तो ये व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार था जो आप चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही इसको लगा कि आप इसके पास आ चुके हो, इसके हो चुके हो, आप इसे मिल चुके हो, इसे हासिल हो चुके हो, तब से इस व्यक्ति के पैतरे बदल गए हैं। क्योंकि ऐसा ही है ये, जब तक इसके पास कोई चीज नहीं होती, देखो अब आप बोलोगे कि मैं, आप तो हमें चीज से कंपेयर कर रहे हो। देखो, चीज का मतलब है कि कुछ भी इंसान, वस्तु या व्यक्ति जो मुझे चाहिए, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस तब तक ही है जब तक कि वो मुश्किल से हासिल है। अगर वो हासिल हो गया आसानी से, और एक बार मेरे कब्जे में है, एक बार वो व्यक्ति मेरे अंडर है, एक बार वो व्यक्ति मेरे हिसाब से चल रहा है और मेरे बिना रह नहीं पा रहा है या पा रही है, तो मेरे हाथ पे कंट्रोल है। जैसे इनके हाथ में कंट्रोल आता है, अथॉरिटी आती है, पावर आती है ना, तो फिर ये भस्मासुर है। फिर ये क्या करते हैं, ये उसी चीज को नष्ट करने में लग जाते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं वस्तु की बात करूं, तो ये वस्तु, कोई कपड़ा खरीदेगा, शुरू में इसको चाहिए, जरूर चाहिए, जब मिल जाएगा तो वो यहाँ पड़ा फिरता रहेगा। या गाड़ी का बहुत शौक हो सकता है, एक बार ले ली तो फिर उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। समथिंग टू डू विद दिस पर्सन लूजिंग इंटरेस्ट वेरी सून इन समथिंग। जबकि आपके साथ तो ये काफी हद तक इंटरेस्ट में रहे हैं, इतना तो ये किसी के साथ नहीं टिके जितना आपके साथ टिके हैं। ये व्यक्ति आपके साथ एक स्पेशल चीज फील करता है, यानी कि ट्रीट तो ये आपको औरों की तरह ही करेगा, लेकिन आपसे दूर होने के बाद ये आपको मिस करता है, जो कि वो फिलहाल अभी कर भी रहा है। अपनी ये भावनाएं, अपना ये इमोशन आपके व्यक्ति को भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो चलते चलते वैक्स ना अलग ही डायरेक्शन में निकल पड़ा है। ओके, जो ये डिफरेंट कलर का वैक्स है, जो मैंने दूसरी कैंडल यूज की है, इसका वैक्स पिछले वाले के साथ सम्मिलित होकर नहीं चल रहा है, ये अलग अलग भाग रहा है। आपका व्यक्ति अलग ही ट्रैक पे है इस टाइम, जो कि आपने भी उसका रूप नहीं देखा है अब तक। उसके इमोशंस बहुत अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। अभी तक उसके इमोशंस इस चीज पे डिपेंड करते थे कि उसको कैसा महसूस हो रहा है और वो किस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहता है। अच्छा मूड होगा तो अच्छा ट्रीट करेगा, खराब मूड होगा तो खराब ट्रीट करेगा। और ये व्यक्ति आपकी वैल्यू भी नहीं कर रहा था। अभी इसके इमोशंस कुछ कुछ ऐसे हो रहे हैं कि उसको आपके मुंह मोड़ लेने का डर लग रहा है। इसको लग रहा है कि आपने अगर इससे मुंह ही मोड़ लिया, तो अगर आप मुंह ही मोड़ के चले गए तो समवेयर दिस पर्सन इज फीलिंग समथिंग न्यू। इसको भी नहीं पता था कि आपके बारे में ऐसा फील कर रहा है। और आपका व्यक्ति सोच भी रहा है, आपका पर्सन सोच रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा फील नहीं करना चाहिए, तो मेरी नई सेंसेशन, इट्स अ वेरी न्यू सेंसेशन फॉर दिस पर्सन। ऐसा तो उन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया, किसी के लिए भी नहीं किया। इनके लिए लेट गो करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। ये लेट गो ऐसे करते हैं, चुटकियों में करते हैं ये लेट गो, क्योंकि घमंडी, अज्ञानी, अहंकारी बहुत ज्यादा है। अब जो इंसान ऐसा होता है ना, वो लेट गो गुस्से में कर देगा, अहंकार में कर देगा लेट गो। वो कुछ प्रूव करने के लिए लेट गो कर देगा। वो अपने लवर को, अपने पार्टनर को इसलिए लेट गो कर देगा कि उसको ये साबित करना है कि देख, मैं तेरे बिना रह सकता हूँ। आपके साथ भी इन्होंने ये पैतरा आजमाया है। अभी हाल फिलहाल में बहुत दूरी आ गई है आप दोनों के बीच में। अभी आप देख रहे हो बहुत आसानी से कि ये व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, आपको उतना समय भी नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको लेट गो करना इस व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है। नो, आप कुछ भी सोच लो, आप कितने भी हताश क्यों ना हो जाओ, लेकिन ये व्यक्ति आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है। ये व्यक्ति आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है। हाँ,
इसको पता था कि कर देगा ये लेट गो, और आपको भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि यार जब ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है तो फिर इसको लेट गो करने में ही क्या प्रॉब्लम है। अगर ये मुझे चीट कर सकता है, अगर ये मेरे से बातें करे बिना इतने इतने दिन रह सकता है, तो मुझे लेट गो ही क्यों नहीं कर सकता है, क्या ही हो जाएगा। लेकिन नहीं व्यूअर, नहीं कर पा रहा है आपको लेट गो। इसकी तो सारी की सारी जो भावनाएं हैं वो आप पर आकर रुक गई हैं, इसकी सुई आप पे अटक गई। ऐसा होता है ना कि 12 बजे बज गए, उसके बाद ना वो बैटरी ही खत्म हो गई। पहले तो घड़ी स्लो स्लो हुई, फिर उसने 12 बज रहे तो 10 बजे दिखाने शुरू कर दिए, 10 बज रहे तो 8 बजे दिखाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे स्लो होते होते वो रुक गई। ओके, बस इसकी सुई अटक गई वहीं पे, आप पे अटक गई है इसकी सुई। ठीक है, ना चाहकर भी आपके बारे में सोचने को ये मजबूर है। ठीक है, दूसरी बात है, कहीं ना कहीं आप दिख जा रहे हो उसको, आपका नाम कभी कहीं दिख जाता है, आपका कुछ दुकान पे आपका नाम लिखा दिख गया, कुछ नहीं तो पान भंडार में ही आपका नाम लिखा दिख गया। कहीं तो उस व्यक्ति को आपका नाम ही लिखा दिख जा रहा है, आपके फेवरेट कलर्स दिख जा रहे हैं, आपके जैसा कोई दिखने वाली या दिखने वाला दिख गया इसको, आपको रिजेंबल करता हुआ कोई इंसान दिख गया इसको लगा पीछे से आप इसको देखते हो ना कि ये तो वो खड़ी है या वो खड़ा है, और आप पास जाके देखते हो कि नहीं ये तो वो है इंसान है ही नहीं, दूर से देखा तो, पास आके देखा तो, वो वाली बात यहाँ पे हो रही है। तो पास आके देखा तो आप नहीं थे। ठीक है, तो ये जो ये जो यूनिवर्स इनके साथ खेल खेल रहा है, ये बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे। ओके, ये बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे व्यूअर, लेकिन जो यूनिवर्स का इनके साथ खेल चल रहा है इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। किसी को इतनी ज्यादा उस व्यक्ति को इतनी ज्यादा आपके इल्यूजन्स हो रहे हैं, इतना ज्यादा आपकी याद आ जा रही है कि ये खुद कंफ्यूज हो रहा है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं। मैं इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मेक आउट द हेड और द टेल ऑफ दिस, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो इसके लिए वो जो इतनी लंबी जो बत्तीसी दिखा रहा था, ये आपको छोड़ते टाइम को लग रहा था कि मैं मैनेज कर लूंगा, हालांकि इतना आसान नहीं है आपको छोड़ना भी इसके लिए, बट जो भी अहंकार में अपने दिखाने के लिए कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, जो भी इसने किया ना, अब वो पूरी बत्ती से बंद हो चुकी है, अब वो दांत नहीं दिख रहे इनके। अब ये व्यक्ति सर खुजला रहा है, इनको ये लग रहा है कि अरे यार मेरे को तो उसकी जरूरत है, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसा एहसास होगा, ऐसा फील होगा, मैं इतना मिस करने लग जाऊंगी, ये तो मैंने नहीं सोचा था। इन्होंने कैलकुलेशन ही नहीं की थी, इन्हें पता ही नहीं था कि आपको मिस भी कर सकते हैं ये। ठीक है, जबकि आपको पहले से ही पता है कि आप इसके बिना नहीं रह सकते, आपको पहले से ही पता था कि ये व्यक्ति आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इस कनेक्शन को भरसक अपने साथ रखने की, रिटेन करने की कोशिश की है। होता है ना, कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ रहा है पर आपको पता है मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको नया ऑफर भी दोगे, अच्छा ऑफर दोगे, कुछ एक आध पर्क्स भी दोगे, कोशिश करोगे ये रुक जाए। ऐसी कोशिशें आपने रिश्ते में बहुत की है। लेकिन जब किसी को वैल्यू नहीं पता आपकी, जब अगर आपको एम्प्लॉय की वैल्यू नहीं पता, आपको लगता है क्या दो गौड़ी गाय, तो आप क्या करोगे, यार लेट इट गो, लेट हिम गो, लेट हर गो, कहीं और देख लेगी जॉब, बाढ़ में जाए। ये एटीट्यूड के साथ आपके व्यक्ति ने आपको ट्रीट किया है, क्योंकि उसको आपकी वैल्यू ही नहीं पता थी। अब जब वो एम्प्लॉय चला गया, अब उसकी जगह खाली हो गई, एक ना तो रिप्लेसमेंट मिल रहा है, रिप्लेसमेंट मिल भी रहा है तो भलता एकदम बेकार, कुछ नहीं आता उसको। रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है और वैकेंसी है भाई, काम तो नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी याद भी आ रही है। अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार ये तो मैंने गलती कर दी। तो आपके पर्सन को क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए इसको ये भी नहीं पता था कि आपको खोने का एहसास कैसा होगा। आपको इसको वैल्यू होता है ना व्यूअर की, जब हमें पता है कि ये इंसान मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सो यू नो दैट योर वर्ल्ड विल नॉट बी सेम विदाउट हिम और हर। आपके उसके बिना आपकी दुनिया वैसी होएगी नहीं जैसे उसके साथ है, आप कभी पहले जैसा फील करोगे ही नहीं। लेकिन उसके लिए आपको उस इंसान की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको उस इंसान से अंधों वाला प्यार होना चाहिए, इतना दिल लगा होना चाहिए कि दिल फिर कहीं और लगे ही ना। ये अगर है तो आपको ये एहसास पहले से पहले ही हो जाएगा। लेकिन ये अगर नहीं है, जब आप किसी चीज को पे एज इट गोज, लेट्स सी हाउ इट गोज, देखते हैं आगे क्या होता है, जब आप इस एटीट्यूड के साथ किसी रिश्ते को जीते हो ना, तो आप अपने मन में उस गहराई में उतर नहीं पाते जो वो रिश्ता डिजर्व करता है। फिर आप उस इंसान की वैल्यू नहीं करोगे, बेकदरी की है इन्होंने आपकी, बेकदर, इतना ज्यादा बेकदरी किया इस व्यक्ति ने आपकी कि आपको खुद ही ये शक होने लग गया था कि क्या मैं वाकई में इस काबिल हूं भी कि कोई मेरी कदर करे। इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया था आपका, जबकि अच्छे खासे इंसान हो आप, बढ़िया हो, दिखने में भी अच्छे हो, काम धाम में भी अच्छे हो, अपना जॉब वॉब भी करने वाले हो, ऐसी बात नहीं है, काम के हो। लेकिन इस इंसान ने आपकी बेकदरी कर करके, आपकी अवहेलना कर करके इस हद तक आपको पहुंचा दिया कि आप खुद पे शंका करने लग गए कि एम आई इवन वर्थ इट।
दैट इज द सिचुएशन। एंड अब आपका व्यक्ति ये फील करेगा दैट एम आई वर्थ इट, क्योंकि ये वही सब फील कर रहा है जो इसने आपको फील करवाया है। ओके, जितने भी इसके ड्रीम्स में आप आ रहे हो, इसकी मैनिफेस्टेशंस आपसे शुरू हो रही हैं। जैसा कि मैंने बोला, आपको रिजेंबल करते हुए लोग इसको दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई जो आपका अगर कॉमन फ्रेंड होगा, वो आपका बिना बात जिक्र करके चला जा रहा है कि अरे यार आजकल वो कहाँ है, बस इनकी दुखती रग पे कोई ना कोई हाथ बार बार रख दे रहा है। ये हो रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिलता जुलता गाड़ी के नंबर प्लेट का नंबर दिख गया इनको। मतलब कुछ भी हो रहा है जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये तो इन सबसे विश्वास ही नहीं करते मैनिफेस्टेशंस में और सोलमेट कनेक्शंस में, डीप कनेक्शन में। तो ये कैसे हो सकता है? तो आपका व्यक्ति भी अवाक है, वो हॉ कर रहा है कि अरे अच्छा ये क्या हो रहा है। नाउ आपको पता है आपका व्यक्ति एकदम बच्चा है, जब उसको बहुत ज्यादा बेचैनी उससे झेली नहीं जाती। बेचैन जब ये होता है तो फिर ये उस एनर्जी में बहुत टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता। फिर इसको कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेना ही पड़ता है कि इसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। अभी फिलहाल मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि फिलहाल आप इसकी प्रॉब्लम बने हुए हो। ओके, आप यहाँ दुखी हो और अपने आप को पता नहीं क्या करके सोच के अपनी सेहत भी खराब कर ले रहे हो, वहां वो इंसान को लगे पड़े हैं कायनात डिवाइन आपका याद दिलवाने में। ठीक है, ये कुछ भी कर ले, कहां भी कहीं भी चला जाए, अल्टीमेटली एक ही स्थान पे इसको वापस लौट के आना पड़ेगा, जो कि है द प्लेस ऑफ ट्रू लव, जहां पे वाकई में कंपैशन है, जहां पे वाकई में प्रेम है, जहां पे छल नहीं है, जहां पे कपट नहीं है, जहां पे ऐसी ऊर्जा नहीं है जहां आपका बेवकूफ बनाया जा रहा हो, जहां पे ये ऊर्जा नहीं है जहां पे आप जहां पे व्यक्ति सेकेंडली ट्रीट नहीं किया जाता, लाइक अ सेकेंड सिटीजन नहीं ट्रीट किया जाता। प्राइमरी जो है वो शख्स है ये इंसान, जिसकी लाइफ में वो आप हो। तो उस जगह पे आना ही होगा, क्योंकि अगर वहां नहीं आएगा तो जो इसका जीवन पहले था आपके साथ, वो दोबारा बन ही नहीं सकता। तो समवेयर मुझे आपके व्यक्ति की गरज बनती हुई, बिल्डअप होती हुई, उस दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संयम रखो और सेहत का ध्यान रखो बस आप अपनी। ठीक है, सेहत पे यू हैव टू रियली रियली फोकस। बाकी काम महादेव को, डिवाइन को करने दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।